बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर की एग्जांपल्स की तरफ और प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो फर्स्ट वाली एग्जांपल हमने कर ली हुई थी क्वेश्चन के साथ ही लेक्चर में, और सेकंड वाली आज हमने करनी है। एग्जांपल नंबर 2 है, a 70 kg मैस हो गया हमारे पास 70 kg। a man runs up a long flight of stairs in 4 seconds। टाइम कितने टाइम में वो लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स करता है? 4 सेकंड्स में। द वर्टिकल हाइट हाइट उसकी ऑफ द स्टेयर्स इज 4.5 मीटर। कैलकुलेट इट्स पावर आउटपुट इन वाट्स। आप बताएं उसकी पावर कितनी होगी, वाट्स में बतानी है। हमें पता है पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन बराबर होता है हमारे पास mgh। ठीक है, मैंने बताया था लेक्चर में भी, जब एक बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है सीढ़ियाँ चढ़ के, तो उस ऊपर जाते हुए कितना उसका वर्क डन होगा एफ डॉट डी, और एफ की जगह एम जी और डी की जगह पे एच, कितनी हाइट पे वो चला गया। इसी तरह एम जी एच ओवर टी। मैथ दिया हुआ है 70, जी दी हमें पता है 9.8, और हाइट दी हुई है 4.5, और टाइम हमें पता है 4 सेकंड उसने दिया हुआ है। ऊपर वाले टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे तो 1.5 वाट आ जाएगा। पॉइंट को हम 2 डिजिट इस साइड पे लेके आएंगे, लेफ्ट साइड पे 7.7 इंटू 10⁻²2 वाट आंसर आ जाएगा हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको याद होगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाला हमने ब्रिक वाला कर लिए थे। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट वाला हमने कर लिया हुआ था लेक्चर में, जब हमने कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन फाइंड आउट किया था, तो उसी लेक्चर में ये फर्स्ट वाला प्रॉब्लम कर लिया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है, और रेन ड्रॉप एक बारिश का कतरा है जिसका मैस 3.35 इंटू 10⁻⁻5 kg है, फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड। मैस उसका ये आ गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फ्रिक्शन के अंडर वो मूव कर रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रही है, और दूसरे नंबर पर एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर डिस्टेंस, या वो हाइट वो कहता है 100 मीटर वो ऊपर से आता है। मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। आप बताएं ग्रेविटी की वजह से उसे कितना वर्क डन करना पड़ेगा और फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि हमने डब्ल्यू जी वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय फ्रिक्शन दोनों फाइंड आउट करने हैं। ग्रेविटी का फार्मूला हमें पता है एफ डॉट डी होता है, यानी कि ऊपर से आ रहा है तो डिस्टेंस जो होगा वो हाइट में चेंज हो जाएगी। एफ डॉट एच कहते हैं एफ एच कॉज ऑफ थीटा होता है। अब बॉडी भी ऊपर से नीचे आ रही है, फोर्स नीचे को लग रही है, और हाइट यानी कि बॉडी भी नीचे को आ रही है, थीटा दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल में थीटा जीरो होता है। जब थीटा जीरो होगा तो एम जी एच कॉज ऑफ थीटा, और कॉस जीरो 1 हो जाएगा, एम जी एच रह जाएगा, एफ की जगह पे एम जी आ गया, और एच से सेम वैसे। अब एम मैस हमारे पास है, जी हमारे पास जुबानी याद है हमें, और एच 100 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3283 इंटू 10⁻⁻5, और ये -5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 5 डिजिट जो पॉइंट है इधर से इधर चला जाएगा, 4 डिजिट ये हैं, एक हम जीरो अपने से लगा लेंगे, 0.0328 जॉल वर्क डन आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से। वर्क डन बाय फ्रिक्शन डब्ल्यू एफ विल बी इक्वल टू एफ डॉट एच, सेम एफ एच कॉज ऑफ थीटा। और आपको पता है जब बॉडी नीचे आ रही हो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फोर्स नीचे को लग रही है, लेकिन रेजिस्टेंस तो उसके ऑपोजिट होती है ना। जैसे कि एक कोई शख्स है, वो बड़ी तेज हवा चल रही है, उसमें आगे की तरफ चल रहा है, तो हवा उसको ऑपोजिट साइड से लगेगी, उसे फ्रिक्शन कहते हैं हम।
तो बॉडी नीचे आ रही है लेकिन एयर उसको नीचे आने से रोक रही है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। फोर्स नीचे की जानिब और रेजिस्टेंस ऊपर की जानिब होगी, दोनों एंटी पैरेलल होंगी, ऑपोजिट होंगी, तो थीटा इसमें 180 हो जाएगा। कॉज 180 हमारे पास -1 होता है और माइनस एफ एच हो जाएगा। उसी तरह एम जी एच आ जाएगा, एफ की जगह एम जी, एफ बराबर डब्ल्यू के होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी के, और माइनस एम की जगह पे ये वाले वैल्यू, जी की जगह पे ये वाली वैल्यू, और एच की जगह पे 100 दिया हुआ है। ये भी 0.0328 जूल वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन ये होगा। ठीक है ना, दोनों सेम ही आए हैं, जस्ट ओनली साइन का फर्क है, यानी कि माइनस का। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है, 3 है, सॉरी 4.3। 10 ब्रिक्स, 10 ईंटें हैं, ईच 6 सेंटीमीटर थिक। उसकी जो हमारे पास मैस इसका 1.5 kg होगा, और थिक यानी कि उसकी हाइट, मोटाई उसकी 6 सेंटीमीटर। और आपको पता है ये हम तो मीटर में लेते हैं, तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, जब 100 पे डिवाइड करेंगे 0.06 मीटर आ जाएगा। एंड मैस 1.5 kg, और उसका मैस जो है वो 1.5 kg है, लाई फ्लैट ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है? 10 है, 10 ब्रिक्स हैं। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टैक दैम वन ऑन द टॉप ऑफ एन अदर, कितना वर्क डन करना पड़ेगा स्टैक दैम करने के लिए, वन ऑफ द टॉप एन अदर। ठीक है, फर्स्टली वो बताता है नो वर्क विल बी डन ऑन द फर्स्ट ब्रिक लेइंग फ्लैट ऑन द टेबल। हमारे पास जब टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो उस वक्त वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। व्हेन वी प्लेस अदर ब्रिक ऑन इट वन बाय वन, वर्क इज डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी another according to their height. Hence we must add all these potential energies to get total work done in the terms of potential energy. अब जैसा कि ये फर्स्ट वाली पड़ी हुई है, इसके ऊपर हमें कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, ये यहाँ है। अगर इसके ऊपर दूसरी ब्रिक रखनी है तो हमें इस पे एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो कि इधर से उठा के इधर रखनी है, और ये एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो है ना वो सेव हो जाएगी जितना वर्क डन करेंगे। अब जितने इस पे इसको ऊपर रखने के लिए, दो के ऊपर रखने के लिए हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी में, चौथी में, पाँचवीं, अप टू 109th। अब हम देखते हैं वर्क डन हमारे पास फर्स्ट के लिए 0 होगा, ठीक है। दूसरे के लिए हमारे पास W2 इज इक्वल टू एम जी कॉज ऑफ 0 है हमारे पास, और एम जी एच आ जाएगा, कॉज 0 1 होता है। और थर्ड ब्रिक के लिए हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी, इसमें एम जी 4 की वजह से आगा कितने एफ, क्योंकि हमें पता है वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डी के। अब इसमें हमारे पास जो वर्क डन होगा वो बराबर एफ डॉट डी के होगा, एफ की जगह पे एम जी और डी की जगह पे हाइट। और जब हम इसको ऊपर रखेंगे तो वो ये हमारे पास 1 की हाइट पे आएगा, तो हमारे पास एम जी एच आ जाएगा। लेकिन जब हम दूसरी ब्रिक रखेंगे तो उसमें हमारे पास एफ की जगह पे एम जी और एच हमारे पास 2 ईंट के ऊपर आया, तीसरी 2 ब्रिक्स के बाद एक ब्रिक का आया, तो इसकी हाइट 2h हो जाएगी। तो हमारे पास cos 01 होता है 2mgh हो जाएगा। और इसी तरह 4 वाले के लिए हाइट 3h हो जाएगी, तो 3mgh आ जाएगा। 5 वाले के लिए 4h हो जाएगी हाइट, 4mgh अप टू सो ऑन 10th तक ये 9th हाइट हो जाएगी, तो 9mgh। वर्क डन भी हमारे पास पहला भी 0 इसलिए है क्योंकि W बराबर एफ डॉट डी के होता है, एफ बराबर एम जी, और एच हाइट होती है, और ये बिल्कुल टेबल के ऊपर पहली पड़ी हुई है, हाइट 0 है, तो टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा, जो कि इस जगह पे हमें ऊपर लिखा हुआ ये मैंने बताया था, यहाँ पे वर्क डन 0 होगा क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है, हाइट उसकी 0 है टेबल से। तो अब जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन बराबर होगा फर्स्ट वाले का वर्क डन प्लस सेकंड ब्रिक के लिए जो वर्क डन किया, प्लस थर्ड, फोर, अप टू सो 10 W10 तक जो वर्क डन किया हमने। पहले का 0, आगे नेक्स्ट अप टू सो उनकी वैल्यूज़ ये वाली सारी हमने इस इक्वेशन में दर्ज कर दी, और ये इनको ऐड किया 45 mgh आ जाएगा। और m हमारे पास दिया हुआ है 1.5 है, और g हमें 9.8 वैसे याद है, हाइट 0.06 दी हुई है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 39.69, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं वर्क डन 40 जूल आ गया।
यही उसने कहा था कि अगर हम एक टेबल के ऊपर ईंट रखते हैं, उसके ऊपर फिर एक ईंट रखते हैं, उसके ऊपर फिर एक ईंट रखते हैं, 10 ईंट इस तरह लगा देते हैं, आप वर्क डन फाइंड आउट करें। हमने एक एक का वर्क डन फाइंड आउट करके सबको ऐड कर दिया, फिर उसमें वैल्यूज़ ऐड कर दी, तो हमें पता चल गया मैथ एक का इतना वर्क डन टोटल कितना करना पड़ेगा हमें। 4.4 A car of mass 800 kg traveling at 54 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जिसका मैस 800 kg है ये, और उसकी वेलोसिटी हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर है। और आपको पता है वेलोसिटी तो का यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है, ये किलो का 1000 आ गया, और पर आवर है। इसे सेकंड में करने के लिए आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दिया मिनट में आ गया। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, फिर इसको एक और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेकंड में आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास अबाउट टू रेस्ट इन 60 मीटर्स, और वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो 60 मीटर है। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार। हमने फोर्स रिटार्डिंग फाइंड आउट करनी है। और आपको मैंने बताया था जब फोर्स दो तरह की होती है, एक जब गाड़ी को चलाने के लिए आगे की तरफ, और एक रोकने के लिए। जो लगाने के लिए होती है जिससे हम वर्क डन लेते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, और जब गाड़ी को रोकने के लिए लगाई जाती है तो वो नेगेटिव फोर्स होती है। इसका जवाब नेगेटिव आएगा, क्योंकि उसने बता दिया ये रिटार्डिंग फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार। व्हाट हैज हैपेंड टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब यहाँ पे ये इसने दिया हुआ ब्राउट टू रेस्ट, रेस्ट पे लाने के लिए उसको फोर्स लगाने, इसलिए V2 हमारे पास 0 आया। अब काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी ये भी हमने बतानी है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वो कहता है वर्क डन बराबर होता है हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि ये थी, और वर्क डन की जगह पे हमारे पास FD आ गया। FD इज इक्वल टू हाफ एम कॉमन आ गया, VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। D हमारे पास डिस्टेंस जो कवर हुआ बॉडी ने 60 मीटर कहा था, तो मैस हमारे पास 800 है, VF 0 है, और VI हमारे पास 15 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर लिया -225, इसको मल्टीप्लाई किया 60 पे डिवाइड किया -1500 न्यूटन की। देखें माइनस में हमारे पास फोर्स आई है। नेगेटिव साइंस शोज दैट इट इज़ अ रिटार्डिंग फोर्स। ओके, एज द वेलोसिटी ऑफ द कार इज डिक्रीजिंग, क्योंकि जब ब्रेक लग रही है उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, फोर्स लग रही है रोकने के लिए, तो वेलोसिटी के उसकी डिक्रीज करेगी। सो इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिक्रीजिंग। सो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी। अब उसकी मोशन तो कम होती जा रही है, गाड़ी रुकती जा रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी एंड बिकम जीरो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। आखिरकार फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो हमने फोर्स लगाई है उसे रोकने के लिए, वो फ्रिक्शनल फोर्स थी, उसको अपोज कर रही थी कि वो आगे ना मूव करे, तो उसकी वजह से वो आखिरकार जीरो हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 5। अब 1000 kg ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड 10 मीटर हाई, उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर, एंड सॉरी इसमें मैथ देख ले 1000 kg है, 1000 की गाड़ी है ऑटोमोबाइल है, एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 10 मीटर हाई ऊपर है वो, एंड 10 मीटर लॉन्ग इज रिलीज्ड, और जो उसने लेंथ उसकी कितनी है 100 मीटर लॉन्ग इज रिलीज्ड एंड रोल डाउन टू हिल, और ऊपर पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रही है। व्हाट इज द इट्स स्पीड एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन। जब वो नीचे पहुंचेगी इंक्लाइन के तो उसकी स्पीड कितनी होगी, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इफ़ द रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज 480 न्यूटन, अगर उसकी फोर्स जो उसे रोक रही है, जो हम ब्रेक की मदद से अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स उसकी 480 न्यूटन हम लगा रहे हैं। तो हमें पता है हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपको पता है FD के, जो हमने भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये फार्मूला। mgh वैसे ही ये FD इधर आके माइनस हो गया, हाफ mv² इधर रह गया,
वी स्क्वेयर फाइंड आउट करना है, बकाया साहब की वैल्यू लगा दें, मैस उसने दिया हुआ है, जी की वैल्यू 1 याद है, हाइट उसने 10 मीटर दी हुई है, हमारे पास माइन एफ उसने फोर्स दी हुई है, इतनी लगती है, डिस्टेंस 100 मीटर का है और उसका मैस 1000 है। इसको डिवाइड कर दें 2 के साथ 500 रह जाएगा, 1000 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98,000 आ जाएगा, 480 को सॉरी 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा, और 480 को 100 से करना है, 48,000 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 50,000 आ जाएगा। वी स्क्वेयर ये 500 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास डिवाइड होने से 100 आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 4.6, 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रेजरवायर इनटू अ टैंक। 100 मीटर क्यूब, वॉल्यूम मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो ये हमें वॉल्यूम बताया गया है। 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रेजरवायर इनटू द टैंक, जखीरे से ज़मीन से निकाल कर टैंक में डाला गया है। 10 मीटर हायर, उसकी हाइट अगर 10 मीटर हो, देन द रेजरवायर इन 20 मिनट्स, आप बताएं 20 मिनट में, टाइम कितना हो गया 20 मिनट, और आपको पता है टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, तो इसको हम सेकंड में ये कन्वर्ट करेंगे 20 इंटू 60 हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये 1200 सेकंड हो जाएगा। 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 सेकंड आ जाएगा। इफ़ डेंसिटी ऑफ द वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर डेंसिटी वाटर की इतनी हो, हमारे पास द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब नीचे से ज़खीरे से ज़मीन से ऊपर आएगा वाटर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कितनी हुई है वो बताना है। पावर डिलीवर्ड बाय द पंप, और पंप ने उसे निकालने के लिए इतनी हाइट तक लाने के लिए जितनी पावर लगाई है वो भी आपने फाइंड आउट करनी है। इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होगी ये हमने फाइंड आउट करनी है, और पंप कितनी पावर डिलीवर करता है ये फाइंड करनी है। अब डेंसिटी हमें पता है बराबर होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, हम मैस यहाँ से निकाल लेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, वॉल्यूम वी होता है, डेंसिटी रो होता है, वॉल्यूम हमें 100 दिया गया है, इनटू हमें डेंसिटी 1000 दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास मैस आ गया 1 लाख kg। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी वो हमें पता है mgh होती है, कितनी हाइट पे हम ले गए हैं, मैस उसका ये हमने निकाला है, g 9.8 है और हाइट 10 मीटर उन्होंने दी हुई थी, इन सबको मल्टीप्लाई किया 9.8 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। और अब हमने पंप की पावर फाइंड आउट करनी है, और पावर का फार्मूला भी आपको आता है, P बराबर है W/T के, वर्क बटा टाइम के, और यहाँ से वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी ये हमने निकाली हुई है, जितना वर्क डन करते हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, जैसे कि एक ईंट को ज़मीन से पकड़ के ऊपर हम लेके आए तो डेफिनेटली जितना हम ऊपर लेके आएंगे उतना वर्क डन करेंगे और उसमें उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास ये रिजल्ट आया था, ओवर टाइम हमारे पास 1200 है, दोनों को डिवाइड किया 8166.6 आ गया, 8.16 इंटू 10⁻³ वाट आ गया, ये 10⁻³ को हमने किलो में कन्वर्ट कर लिया 8.2 किलो वाट। नेक्स्ट 4.7 है प्रॉब्लम, अ फोर्स थ्रस्ट ऑफ 400 न्यूटन, एक फोर्स है जो थ्रस्ट के फॉर्म में लग रही है 400 न्यूटन है, इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल 80 kg पर आवर, 80 kg पर आवर के हिसाब से उसको रेजिस्ट कर रही है, हमारे पास वेलोसिटी उसकी हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर हो गए, यानी कि एक गाड़ी चल रही है, उससे आगे से हमारे पास गाड़ी की स्पीड ये है, उससे आगे से जो फोर्स लग रही है हवा की वो 400 न्यूटन है। अब किलोमीटर पर आवर को हम वेलोसिटी का आपको मैंने पहले भी कवर करवाया कि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो 80 इंटू किलो का 1000 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 पर आवर के हिसाब से हो जाएगा ये सेकंड में, और 22.22 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। व्हाट इज़ द पावर, पावर हमने फाइंड आउट करनी है लेकिन किलो वाट में करनी है, मस्ट बी द इंजन डेवलप, कितनी पावर वो डेवलप करेगा, तो ऐसी सिचुएशन आएगी, पावर बराबर होगा F.V के, और आपको पता है हम फोर्स भी आगे को लग रही है हमारे पास, सॉरी फोर्स आगे को है
गाड़ी जो लगा रही है और वेलोसिटी भी गाड़ी की आगे की तरफ है, तो इसमें जो थीटा हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। थीटा 0 कॉस 0 1 पी बराबर एफ डॉट वी के, और एफ की वैल्यू भी हमारे पास है, वी की भी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 8880 वाट। लेकिन उसने कहा था हमें किलो वाट में देना है अपने आंसर। तो जब इस पॉइंट को यहाँ से उठा के इधर लाएंगे 10⁻³ आ जाएगा साथ, और इसको किलो में लिख देंगे, पावर हो जाएगी 8.9 किलो वाट। 4.8 प्रॉब्लम हमारे पास, हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉन का मैस ये है 9.1 × 10⁻31 kg है। यहाँ पर 31 आना है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड, रेस्ट पे है पहले, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, इतनी स्पीड पे वो फिर हो जाता है वी एफ हमारे पास 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड होगा, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, हमने मीटर में लेना है, 100 से डिवाइड करेंगे 0.05 मीटर आ जाएगा। अब हमने वर्क डन फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है, वो वर्क डन W बराबर एफ डी के होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और जब वी आई 0 है, जब इस जगह पे वी आई आप पुट करेंगे, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, एफ डी बराबर हाफ एम वी एफ का स्क्वायर रह जाएगा। एफ वैसे ही डी की जगह 0.05 इसकी वैल्यू लगा दी, एम की जगह पे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी की जगह पे वेलोसिटी उसकी फाइनल, इसका स्क्वायर लिया, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया। अब 0.05 एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास ये डिवाइड हो गया इंटू 10⁻⁻17, वैसे इसको डिवाइड किया 3.6 इंटू 10⁻15 न्यूटन, ये हमारे पास फोर्स आ गए। यहाँ तक आज का हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।